तो दोस्तों थंबनेल देखकर ही आप समझ गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है एनालाइज फॉर्म रेस्पॉन्सेज विद ओपन एआई एंड सेंड टू गूगल शीट्स। तो दोस्तों आज हम बहुत ही अमेजिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि कैसे आप एक ऐसा इंटीग्रेशन बना सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर फॉर्म बिल्डर एप्लीकेशन और ओपन एआई के बीच में कि जब भी आपको रेस्पॉन्स रिसीव्ड हो फॉर्म बिल्डर एप्लीकेशन से तो ऑटोमेटिकली वो रेस्पॉन्स को आप एनालाइज कर लें ओपन एआई की मदद से, मतलब एआई की मदद से, और फिर वो रेस्पॉन्स को आप सेव भी कर लें गूगल शीट की रो में ऑटोमेटिकली। जी हाँ, पॉसिबल है। आप ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, जो कि एक अमेजिंग ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको ये पूरा ऑटोमेशन बनाना है। ट्रिगर में आपको कोई सी भी पर्टिकुलर फॉर्म बिल्डर एप्लीकेशन ले लेना है, फॉर एग्जांपल टाइप फॉर्म, गूगल फॉर्म या फिर विक्स फॉर्म। मेरे यूज केस में मैं यूज कर रहा हूँ टाइप फॉर्म का, जो कि एक अमेजिंग फॉर्म बिल्डर एप्लीकेशन है। उसके बाद आपको एक्शन स्टेप में ओपन एआई लेना है यहाँ पे, और फिर आपको लास्ट एक्शन स्टेप में गूगल शीट लेना है और पूरा प्रोसेस इजीली हो जाएगा। दोस्तों मजे की बात यह है, इसमें कोई भी कोडिंग स्किल्स की जरूरत नहीं है, आप बहुत ही आसानी से ये पूरा ऑटोमेशन बना सकते हैं। तो अगर आप भी इस पूरे ऑटोमेशन पे काम करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ मेरी स्क्रीन पे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने टाइप फॉर्म का अकाउंट लॉगिन कर लिया है मेरे ब्राउजर में। ठीक है, तो इधर पर मैंने कुछ इस तरीके का फॉर्म क्रिएट कर लिया है। इधर पर मैं यूज़ कर रहा हूँ टाइप फॉर्म का। आप कोई सी भी फॉर्म बिल्डर एप्लीकेशन का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल गूगल फॉर्म, विक्स फॉर्म्स। इस तरीके से आप कोई सी भी फॉर्म बिल्डर एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैंने ओपन एआई का अकाउंट लॉगिन कर लिया मेरे ब्राउजर में। ठीक है, आपको भी ये पहले ही कर लेना है। और फिर मैंने यहाँ पर एक स्प्रेडशीट भी क्रिएट कर लिया जिसका नाम है फॉर्म एनालिसिस डेटा। तो इधर पर आप देख सकते हैं कॉलम्स मैंने क्रिएट करें, नेम ऑफ द रेस्पॉन्डर, एज, एनालिसिस। ठीक है, तो बेसिकली जो डिटेल्स मैं कैप्चर कर रहा हूँ फॉर्म से, वो डिटेल्स के बेसिस पे मैंने यहाँ पे कॉलम्स क्रिएट कर लिए हैं। ठीक है, वो जो फील्ड्स मैंने वहाँ पे क्रिएट करी हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने कॉलम्स क्रिएट कर लिए हैं। और इधर पर आप देख सकते हैं ये एग्जिस्टिंग डिटेल्स यहाँ पे शो हो रही हैं, मतलब जो एग्जिस्टिंग फॉर्म रेस्पॉन्स मैंने कैप्चर करा है उनको मैंने ऑटोमेटिकली पैबली कनेक्ट की मदद से इधर पर सेव करा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से रेस्पॉन्स रिसीव्ड होगा ओपन एआई की मदद से। ठीक है, तो इधर पर सबसे पहले मैं आपको कंप्लीट यूज़ केस बताता हूँ कि यहाँ पर मैंने यूज़ केस क्या लिया है। तो सबसे पहले आपको ले चलता हूँ टाइप फॉर्म पे। तो इधर पर मैंने यूज़ केस ये लिया है कि मैंने यहाँ पर एक फॉर्म क्रिएट कर लिया जिसमें मैं डिटेल्स कैप्चर कर रहा हूँ, नेम, एज, और यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है, शुड स्कूल बैन्स फास्ट फूड। ये मैंने एक डिबेट का टॉपिक ले लिया है, शुड स्कूल बैन्स फास्ट फूड यहाँ पे। और इधर पर मैंने ऑप्शंस ले लिए, स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, मे बी, कांट से। ठीक है, तो इधर पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने, आप इधर पर अज्यूम कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर फॉर्म मैंने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करा है। ठीक है, एक क्लासरूम के स्टूडेंट्स के साथ मैंने ये शेयर करा है, या रैंडमली मैंने स्टूडेंट्स को ये फॉर्म दिया है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रिसर्च कर रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे को व्यूज़ मिल जाएं स्टूडेंट्स के, मतलब एज भी मिल जाएगी, अगर स्टूडेंट एज फिल करेगा तो एज भी मिल जाएगी, और ये भी पता चल जाएगा कि बच्चों का क्या सोचना है इसके बारे में, शुड स्कूल बैन्स फास्ट फूड पे क्या सोचना है। अगर वो स्ट्रांगली एग्री करते हैं तो वो क्यों करते हैं स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री करते हैं तो वो क्यों डिसएग्री करते हैं, या वो मे भी बोल रहे हैं, मतलब हाँ एग्री भी कर रहे हैं, डिसएग्री भी कर रहे हैं, या कांट से, उन्हें पता ही नहीं है कि क्यों करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, और इधर पर हमने फोर्थ क्वेश्चन लिया है, व्हाई डू यू थिंक सो। तो मतलब हम पूरा कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। इधर पर पर्टिकुलर स्टूडेंट अगर फिल कर रहा है स्ट्रांगली एग्री, तो हम उससे आंसर मांग रहे हैं कि उसे क्यों लगता है कि शुड स्कूल बैन्स फास्ट फूड, स्कूल्स को फास्ट फूड बैन करना चाहिए, उसको क्यों लगता है, तो उसका वो आंसर देगा, यहाँ पर एक शॉर्ट आंसर देगा। तो वो जो आंसर हमको रिसीव्ड होगा उसको हम एनालिसिस करेंगे, उसका हम एनालिसिस करेंगे ओपन एआई की मदद से। ठीक है, तो बेसिकली इधर पर रेस्पॉन्स रिसीव्ड होगा, उसको एनालाइज करेंगे हम, वो जो आंसर हमको रिसीव्ड होगा ओपन एआई की मदद से, और फिर हम उसको सेव करेंगे गूगल शीट की रो में, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इधर पर हम पैबली कनेक्ट की मदद से इन तीनों एप्लीकेशन को इंटीग्रेट करेंगे, मतलब हमको ये ऑटोमेशन एक बार बना लेना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली हमारा ये काम होगा। मतलब फॉर एग्जांपल एक बार मैंने ऑटोमेशन बना लिया, अब जब भी हमको रेस्पॉन्स आता जाएगा ऑटोमेटिकली इधर पर सेव होता जाएगा, जो भी स्टूडेंट जो भी रेस्पॉन्स फिल करेगा ऑटोमेटिकली उसका एनालिसिस हो जाएगा और इधर पर गूगल शीट की रो में ऐड हो जाएगा डेटा। ठीक है, तो सीधे आपको ले चलता हूँ पैबली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे। दोस्तों आप भी इस पेज पे आ सकते हैं, सिंपली आपके ब्राउजर में टाइप करके pably.com/connect। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, दूसरा है साइन अप फॉर फ्री ऑप्शन। तो अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो आपको सिंपली क्लिक करना है साइन अप फॉर फ्री वाली बटन पे, और आप आपका अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं केवल 2 मिनट में। दोस्तों आपको अकाउंट क्रिएशन पे हर महीने 100 फ्री टास्क भी मिलते हैं, जिसकी मदद से आप ऐसे अमेजिंग ऑटोमेशन टेस्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट में। मैं एक एग्जिस्टिंग यूज़र हूँ इसलिए मैं क्लिक करूँगा साइन इन पर। उसके बाद दोस्तों आपको जाना है पैबली कनेक्ट वाले डायलॉग बॉक्स में, क्लिक करना है एक्सेस नाउ।
और आप आ जाएंगे पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे। यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे एक बटन दिखेगा क्रिएट वर्कफ्लो का, इस पर आपको क्लिक करना है। तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे जो बोल रहा है एंटर द नेम ऑफ द वर्कफ्लो। तो दोस्तों बेसिकली आपको यहाँ पे आपकी वर्कफ्लो को कोई नाम देना है और सिलेक्ट फोल्डर वाली फील्ड से आपको पर्टिकुलर फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी पर्टिकुलर फोल्डर में आप आपकी वर्कफ्लो को सेव करना चाहते हैं। अगर आप न्यू फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्रिएट फोल्डर वाली बटन से ये चीज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा क्रिएट वर्कफ्लो पे और लेट्स से यहाँ पर मैं मेरी वर्कफ्लो को नाम देना चाहता हूँ एनालाइज फॉर्म रेस्पॉन्सेज विद OpenAI एंड सेंड टू गूगल शीट्स। तो यही पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे हम काम कर रहे हैं। आप आपके हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हैं यहाँ पर आपकी वर्कफ्लो को। उसके बाद सिलेक्ट फोल्डर से मैं पर्टिकुलर फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं टेस्ट वर्कफ्लोज वाले फोल्डर में मेरी वर्कफ्लो को सेव करना चाहता हूँ। क्लिक करेंगे क्रिएट वाली बटन पे और आप आ जाएंगे दोस्तों ये वाली स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको दो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल समझना है जो हमारे ऑटोमेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनका नाम है ट्रिगर और एक्शन। तो दोस्तों ट्रिगर बोलता है व्हेन दिस हैपन, जिसका मतलब होता है जब ऐसा हो। तो एक्शन बोलता है डू दिस, तो ऐसा कर दो। तो बेसिकली ट्रिगर हमारे ऑटोमेशन को स्टार्ट करता है और एक्शन में हम वो पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करते हैं जो हम करवाना चाहते हैं हमारी ऑटोमेशन में। तो यहाँ पे आपको ट्रिगर एप्लीकेशन चूज करना है, इधर पर आपको एक्शन एप्लीकेशन चूज करना है। सबसे पहले हम ट्रिगर वाली स्टेप में काम करेंगे, तो इधर पर आपको ट्रिगर एप्लीकेशन चूज कर लेना है। तो चूज ऐप में आपको यहाँ पे फॉर्म बिल्डर एप्लीकेशन जो आप चूज कर रहे हैं या जिस पे काम कर रहे हैं वो आपको इधर पर चूज करना है, ठीक है। तो मेरे यूज केस में मैं टाइप फॉर्म का चूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं सर्च कर लूँगा टाइप फॉर्म और नीचे से मैं टाइप फॉर्म चूज कर लूँगा। ट्रिगर इवेंट आपको यहाँ पे चूज करना है न्यू एंट्री और फिर आपको क्लिक करना है कनेक्ट वाली बटन पे। तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपके स्क्रीन पे जो बोल रहा है कनेक्ट टाइप फॉर्म अकाउंट। तो बेसिकली आपको यहाँ पे टाइप फॉर्म और पैबली कनेक्ट के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक है ऐड न्यू कनेक्शन का, दूसरा है सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन का। तो अगर आपने आपका कनेक्शन ऑलरेडी बिल्ड करके रखा है तो आप सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ जा सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रीवियस सेव्ड कनेक्शन शो होते हैं। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं ऐड न्यू कनेक्शन के साथ तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है कनेक्ट विद टाइप फॉर्म और इधर पर आपको परमिशन ग्रांट करना है। तो यहाँ पर आपको एक्सेप्ट पे क्लिक करना है, जिसकी मदद से आप टाइप फॉर्म और पैबली कनेक्ट के बीच में कनेक्शन बिल्ड कर लें। अब इधर पर आप फील्ड देख सकते हैं फॉर्म, तो यहाँ से आपको पर्टिकुलर फॉर्म सेलेक्ट करना है जिस पर्टिकुलर फॉर्म पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इधर पर आप देख सकते हैं मैंने वेरियस फॉर्म क्रिएट करके रखे हैं मेरे टाइप फॉर्म अकाउंट में, ठीक है। तो जो भी फॉर्म आपने क्रिएट करके रखे होंगे टाइप फॉर्म में वो आपको इधर मिल जाएंगे। हम इस पर्टिकुलर फॉर्म पे काम कर रहे हैं जिसका नाम है टॉपिक एनालिसिस फॉर्म, ठीक है। इधर पर आपको दिखा देता हूँ ये पर्टिकुलर फॉर्म पे मैं काम कर रहा हूँ, टॉपिक एनालिसिस फॉर्म, मैंने इस फॉर्म को नाम दिया है, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे। ओके तो आप इधर पर देख सकते हैं नोट में लिखा है वंस यू हैव क्लिक्ड ओवर द सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट बटन देन डू अ टेस्ट सबमिशन रिकॉर्ड इन दैट एप्लीकेशन इन ऑर्डर टू कैप्चर द रेस्पॉन्स हियर। तो बेसिकली इधर पर हमको एक टेस्ट सबमिशन करना है जिसकी मदद से हमको पैबली कनेक्ट में रेस्पॉन्स रिसीव हो। तो टेस्ट सबमिशन हम करेंगे टाइप फॉर्म में। बेसिकली हम एक टेस्ट फॉर्म रेस्पॉन्स इधर पर कैप्चर करेंगे पैबली कनेक्ट में, ठीक है। तो मैं आपको ले चलता हूँ इस पर्टिकुलर फॉर्म पे। यहाँ पर मैंने टाइप फॉर्म जो मैंने ये फॉर्म क्रिएट करा है, ठीक है, टॉपिक एनालिसिस फॉर्म, इसको मैंने ओपन कर लिया इधर पर। तो इधर पर मैं डमी डिटेल्स फिल करता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम रेस्पॉन्स कैप्चर करेंगे पैबली कनेक्ट में, ऑलराइट। तो यहाँ पर हम फॉर्म फिल करते हैं। लेट्स इधर पर मैं नेम देता हूँ डमी यूज़र, ठीक है। कोई पर्सन है, एक स्टूडेंट है जिसका नाम है डमी यूज़र, ठीक है। एज हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल 25, ठीक है। ओके पे क्लिक करते हैं। अब शुड स्कूल बैन्स फास्ट फूड, ये क्वेश्चन है, इस पे हम इसके व्यूज़ मांगते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये स्ट्रांगली एग्री करता है ये कि हाँ स्कूल्स को फास्ट फूड बैन करना चाहिए। अब ये क्यों चाहता है ऐसा, मतलब क्यों उसको ऐसा लगता है कि हाँ स्कूल्स को फास्ट फूड बैन करना चाहिए, तो वाई डू यू थिंक सो। इधर पर हम इसका आंसर लेते हैं, ठीक है। तो इधर पर मैं एक रैंडम आंसर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो इधर पर मैंने एक रैंडम व्यू दे दिया है कि वाई डू यू थिंक सो, मतलब स्कूल्स को फास्ट फूड क्यों बैन करना चाहिए। तो इधर पर हमने एक व्यू दे दिया है आई थिंक ईटिंग फास्ट फूड इंक्रीजेस फैट ओबेसिटी एंड ऑल्सो मेक्स एन इंडिविजुअल लेजी, ठीक है। सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं थैंक यू का मैसेज हमको रिसीव्ड हो गया। हमने इधर पर फॉर्म फिल कर दिया है। पैबली कनेक्ट में वापस चलते हैं तो आप इधर पर देख सकते हैं हमको यहाँ पे एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल गया है। इधर पर आप देख सकते हैं हमको पूरा का पूरा रेस्पॉन्स यहाँ पे रिसीव हो गया है। फॉर्म रेस्पॉन्सेस टोकन यहाँ पे शो रहा है, फॉर्म रेस्पॉन्सेस सबमिटेड एट डेट एंड टाइम यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। उसके बाद फॉर्म आईडी यहाँ पे शो रही है। फिर आप इधर पर देख सकते हैं डेफिनेशन टाइटल, फॉर्म का टाइटल क्या है, टॉपिक एनालिसिस फॉर्म, ठीक है। और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या था, वाई डू यू थिंक सो, ठीक है। उसका आंसर हमको यहाँ पे रिसीव हो गया है। इधर पर पहले आप देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पे शो रहा है, शुड स्कूल बैन्स फास्ट फूड, ठीक है। फिर इधर पर हमने जो लेबल है कांट से, मे बी, स्ट्रांगली डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री, जो हमने वहाँ पे ऑप्शन डाले थे वो यहाँ पे शो रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारे फॉर्म में हमने क्वेश्चंस डाले थे वो इधर पर हमको लेबल शो हो रहे हैं। और इधर पर आप देख सकते हैं
हमने जो आंसर फिल करा था वो आंसर हमको यहाँ पे मिल गया है। आई थिंक ईटिंग फास्ट फूड इंक्रीजेस फैट, ओबेसिटी एंड ऑल्सो मेक्स एन इंडिविजुअल लेजी। ठीक है, तो ये हमने इधर पर रीज़न दिया था कि हम क्यों स्ट्रांगली एग्री करते हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर डमी स्टूडेंट के बिहाफ पे। फिर इधर पर आप देख सकते हैं कुछ अदर डिटेल्स हमको यहाँ पे मिल गई हैं, जैसे कि उसने चूज़ करा स्ट्रांगली एग्री, तो यहाँ पर रेस्पॉन्स मिल गया है। और इधर पर कुछ अदर डिटेल्स जैसे कि उसका नेम यहाँ पे शो है डमी यूजर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप रेस्पॉन्स कैप्चर करते सकते हैं पैबली कनेक्ट में। तो हमने इधर पर एक टेस्ट फॉर्म सबमिशन करा टाइप फॉर्म में, उसका रेस्पॉन्स हमने कैप्चर कर लिया पैबली कनेक्ट में। अब इधर पर लिखा है इंस्टेंट, तो ये पूरा प्रोसेस इंस्टेंटली वर्क करता है, मतलब आपको ऑटोमेशन एक बार बना लेना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली तुरंत ही अपना काम करेगा। ठीक है, अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, एनालिसिस फॉर्म रेस्पॉन्सेज विद ओपन एआई एंड सेंड टू गूगल शीट। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है जब भी हमको फॉर्म रेस्पॉन्स रिसीव हो तो उस रेस्पॉन्स को हम एनालाइज कर लें ओपन एआई की मदद से, और फिर वो रेस्पॉन्स को हम सेव कर लें, मतलब सेंड कर दें गूगल शीट की रो में। ठीक है, ये हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव है। तो इसके लिए आपको एक्शन स्टेप में आना है। यहाँ पे चूज ऐप में पहले आप चूज करेंगे ओपन एआई, क्योंकि हम एनालिसिस करना चाहते हैं। तो तब मैं सर्च कर लेता हूँ ओपन एआई, नीचे से आपको ओपन एआई चूज कर लेना है। एक्शन इवेंट आपको यहाँ पे चूज करना है जनरेट कंटेंट और क्लिक करना है कनेक्ट वाली बटन पे। तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे जो बोल रहा है कनेक्ट ओपन एआई अकाउंट। तो बेसिकली आपको यहाँ पे ओपन एआई और पैबली कनेक्ट के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है ऐड न्यू कनेक्शन का, दूसरा है सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन का। तो अगर आपने आपका कनेक्शन ऑलरेडी बिल्ड करके रखा है तो आप सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ जा सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रीवियस सेव्ड कनेक्शन शो होते हैं। अगर आप यहाँ पे जाते हैं ऐड न्यू कनेक्शन के साथ तो आपको यहाँ पे डालना होगा टोकन। टोकन में बेसिकली आपको एपीआई की डालना है ओपन एआई के अकाउंट की, जिसकी मदद से आप इतना कनेक्शन बिल्ड कर लें। तो एपीआई की आपको कहाँ से मिलेगी, ओपन एआई यूजेस एपीआई कीज फॉर ऑथेंटिकेशन, काइंडली विजिट योर ओपन एआई एपीआई कीज पेज टू गेट द एपीआई की दैट यू नीड टू एंटर हियर। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या करना है, जो ओपन एआई का अकाउंट है उसको लॉग इन कर लेना है आपके ब्राउजर में। फिर आप इधर पर सिंपली इस हाइपरलिंक पे क्लिक कर दें ओपन एआई एपीआई कीज पेज पे। तो यहाँ से आप आपकी एपीआई की जनरेट कर सकते हैं ओपन एआई अकाउंट की। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्रिएट न्यू सीक्रेट की पे क्लिक करना है, आपकी की को कोई नाम दे देना है, फिर आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है क्रिएट सीक्रेट की पे। तो इधर से आपको एपीआई की मिल जाएगी, उसको आपको कर लेना है कॉपी और सिंपली इधर पर टोकन वाली फील्ड में कर देना है पेस्ट। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है सेव वाली बटन पे। तो आप इधर पर कनेक्शन बिल्ड कर लेंगे ओपन एआई का पैबली कनेक्ट के साथ। मैंने मेरा कनेक्शन ऑलरेडी बिल्ड करके रखा है तो मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ जा रहा हूँ, क्लिक करेंगे सेव वाली बटन पे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे ओपन एआई का अकाउंट कनेक्ट कर लिया है पैबली कनेक्ट के साथ। अब यहाँ पे नीचे आप फीस देख सकते हैं, सिलेक्ट एआई मॉडल, प्रॉम्प्ट, मैक्स टोकन, सिलेक्ट सैम्पलिंग टाइप और कुछ अदर डिटेल्स। ठीक है, तो यहाँ से आपको एआई मॉडल सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो हम इस पर्टिकुलर मॉडल के साथ जाएंगे टेक्स्ट दाविंसी 003, जो कि मोस्ट यूज्ड और एडवांस मॉडल है। तो मैं इसी मॉडल के साथ जाऊंगा इधर पर। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट देना है। प्रॉम्प्ट में आपको यहाँ पे कमांड देना है, बेसिकली आप क्या एक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम एनालिसिस करवाना चाहते हैं, हमको फॉर्म रेस्पॉन्स का एनालिसिस करना है। ठीक है, तो इधर पर हम प्रॉम्प्ट किस तरीके से देंगे, कमांड किस तरीके से देंगे, तो आपको कुछ इस तरीके से कमांड देना है। जैसे कि यहाँ पर मैं देता हूँ, ये हमने इधर पर प्रॉम्प्ट दे दिया, गिव अ शॉर्ट एनालिसिस ऑफ द फॉर्म रेस्पॉन्स, क्वेश्चन एंड आंसर आर एस फॉलो। ठीक है, अब इधर पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पहले लिखता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा, तो क्वेश्चन हमारा तो टाइटल है। ठीक है, जो हमने इधर पर लिया है। तो इधर पर पहले आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर आपको मैन्युअली टाइप नहीं करना है। जो रेस्पॉन्स आपको रिसीव हुआ है उसको आपको मैप करना है, मतलब इधर पर मैपिंग का इस्तेमाल करना है, जो कि एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंस हम समझते हैं। पहले आपको बताता हूँ आपको इधर पर डेटा मैप कैसे करना है। तो यहाँ पे आपको प्रीवियस स्टेप का रेस्पॉन्स मिल जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इधर पर आपको जो मैप करना है वो इधर पर सर्च करना है। ठीक है, इधर पर आप ऐसे स्क्रॉल डाउन करके भी देख सकते हैं। तो पहले हमारा जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन था शुड स्कूल बैन्स फास्ट फूड, तो यहाँ पर मैं एक बार सर्च करता हूँ शुड वर्ड देखा। ठीक है, एक रेस्पॉन्स मिला है शुड स्कूल बैन्स फास्ट फूड, ये क्वेश्चन था। ठीक है, इसका आंसर क्या रिसीव हुआ, यहाँ पर मैं डालता हूँ आंसर। ओके, तो वो जो हमने रेस्पॉन्स फिल करा था वो पर्टिकुलर जो स्टूडेंट था वो स्ट्रांगली एग्री कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ एग्री। तो आप इधर पर देख सकते हैं आंसर चॉइस लेबल जो रेस्पॉन्स रिसीव हुआ है स्ट्रांगली एग्री, ये आंसर है इसका। ठीक है, उसके बाद हमने एक और क्वेश्चन ऐड करा था इधर पर मैं ऐड करता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था कि वाई डू यू थिंक सो, आपको ऐसा क्यों लगता है, तो हम इधर पर टाइप करते हैं वाई। ठीक है, तो वाई डू यू थिंक सो ये क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या रिसीव हुआ है, मतलब उसने शॉर्ट आंसर हमको क्या दिया है, रीज़न। तो इधर पर हम सर्च करते हैं उसका रीज़न। तो इधर पर मैं सर्च करता हूँ आई थिंक। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आई थिंक ईटिंग फास्ट फूड इंक्रीज फैट,
ओबेसिटी एंड ऑल्सो मेक्स एन इंडिविजुअल लेजी। ठीक है, ये रीज़न दिया था। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको इधर पर प्रॉम्प्ट देना है। अब आपको डिफरेंस समझना है। ये जो मैंने डिटेल्स मैप करी हैं, ये मैंने मैपिंग का इस्तेमाल करा, मतलब प्रीवियस स्टेप से डेटा मैप करा, और ये जो मैंने टाइप करा है क्वेश्चन आंसर और ये जो प्रॉम्प्ट दिया ये मैन्युअली टाइप करा है। इधर पर आपको डिफरेंस ये समझना है कि जो भी चीज़ आप इधर पर मैन्युअली टाइप करेंगे वो हमेशा स्टैटिक रहेगा, और जो भी चीज़ आप इधर पर प्रीवियस स्टेप से मैप करेंगे वो हमेशा डायनेमिक रेस्पॉन्स जनरेट करेगा, मतलब ये ऑटोमेटिकली चेंज होती जाएंगी वैल्यूज़। ठीक है, तो हमारा जब भी वर्क फ्लो रन होगा और जो भी वैल्यू हमको रिसीव्ड होगी, मतलब नेक्स्ट इंडिविजुअल के हमारा जो रेस्पॉन्स रिसीव्ड होगा ऑटोमेटिकली इधर पर जाएगा और ये वैल्यू चेंज होती जाएंगी, क्योंकि हम डेटा मैप कर रहे हैं। कोई भी चीज़ इधर पर आप मैन्युअली टाइप करेंगे वो हमेशा स्टैटिक रहेगा, तो ये चीज़ें तो हमेशा स्टैटिक रहेंगी, ये वैल्यू चेंज होती जाएंगी जब भी हमारा वर्क फ्लो रन होगा। इसलिए आपको इधर पर प्रॉम्प्ट कुछ इस तरीके से देना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मैक्स टोकन्स पे। तो मैक्स टोकन्स में आप कितने वर्ड का कंटेंट जनरेट करवाना चाहते हैं वो वैल्यू आपको इधर पर देना है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू 256, मैक्सिमम लिमिट आप सेट कर सकते हैं 2048 तक। ठीक है, इधर पर मैं इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ क्योंकि ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से ले लेगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू इधर पर गिवन है। इधर पर मैं ओपन एआई के अकॉर्डिंग यहाँ पे कंटेंट जनरेट करवाना चाहता हूँ। अगर आप चाहें तो इधर पर कोई भी वैल्यू भी दे सकते हैं। ठीक है, इधर पर मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। सिलेक्ट सैम्पलिंग टाइप में यहाँ पे आपको सैम्पलिंग टाइप चूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर सैम्पलिंग गिवन है और न्यूक्लियर सैम्पलिंग गिवन है, तो हम टेम्परेचर सैम्पलिंग के साथ जाएंगे इधर पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सैम्पलिंग वैल्यू, प्रेजेंस पेनाल्टी, फ्रीक्वेंसी पेनाल्टी। अब इन फील्ड्स का यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको समझना है। तो बेसिकली अगर आप इनको डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, ओपन एआई के अकाउंट पे आना है और इधर पर आपको इधर पर प्लेग्राउंड वाले ऑप्शन पे जाना है। तो यहाँ से आपको इन फील्ड्स के बारे में पता चल जाएगा कि इनका इंपॉर्टेंस यहाँ पे क्या है। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो सैम्पलिंग वैल्यू, प्रेजेंस पेनाल्टी, फ्रीक्वेंसी पेनाल्टी का मतलब यहाँ पे ये है कि आप किस तरीके का कंटेंट जनरेट करवाना चाहते हैं। क्या आपका कंटेंट ज़्यादा रिपीटेटिव हो रहा है, क्या आपका कंटेंट में ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है कि नहीं, वो चीज़ आप इधर पर सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इधर पर मैं इनको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ये मैंडेटरी फील्ड्स नहीं है, हम सिंपल सा एक कंटेंट जनरेट करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं इसमें अभी डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ। अगर आप चाहें तो इधर पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी गिवन है, इनको भी आप इधर पर ऐड कर सकते हैं, या फिर आप इधर पर -2 से, जैसे 2 इसकी है तो आप उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टॉप सीक्वेंस में आप अगर कुछ स्टॉप सीक्वेंस रखना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अभी मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। बेस्ट ऑफ में आप इधर पर सिलेक्ट कर सकते हैं बेस्ट ऑफ रेस्पॉन्स, आपको कितना अच्छा रेस्पॉन्स चाहिए, तो बेस्ट ऑफ 2, बेस्ट ऑफ 3 में से जो बेस्ट होगा वो आपको इधर पर दे देगा। ठीक है, हम इधर बेस्ट ऑफ 1 रहने देते हैं और अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे। तो आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल गया है। इधर पर आप देख सकते हैं आईडी यहाँ पे शो रही है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे शो रहा है, टेक्स्ट कंप्लीशन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं चॉइस टेक्स्ट में हमको यहाँ पे एनालिसिस होके आ गया है। हमारा जो रेस्पॉन्स हमको रिसीव्ड हुआ था फॉर्म से, उसका एनालिसिस यहाँ पे होकर आ गया है ओपन एआई की मदद से, मतलब एआई की मदद से। तो यहाँ पर हमको क्या रेस्पॉन्स रिसीव हुआ है, द फॉर्म रेस्पॉन्स सजेस्ट दैट द पर्सन स्ट्रांगली एग्रीज विद द आइडिया ऑफ बैनिंग फास्ट फूड इन स्कूल्स. The person believes that fast food increases fat, obesity, and makes an individual lazy, which could have negative effects on students' health and academic performance. Therefore, they are in favor of banning fast food from schools. तो देखिए कितना अमेजिंग यहाँ पे एनालिसिस होके आ गया है, जो कि हम सेव कर सकते हैं गूगल शीट में। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप ओपन एआई की मदद से यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं फॉर्म रेस्पॉन्स जो आपको रिसीव्ड हो किसी भी फॉर्म बिल्डर एप्लीकेशन से। ठीक है, तो इधर पर हमने रेस्पॉन्स कैप्चर कर लिया है, हमने एनालिसिस कर लिया है। अब हमारा ऑब्जेक्टिव जो है कि हमको इसको सेव भी करना है गूगल शीट में। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है, आपको ऐड एक्शन स्टेप करना है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पे चूज़ ऐप में सर्च कर लेना है गूगल शीट्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ गूगल शीट्स और नीचे से आपको गूगल शीट्स चूज़ कर लेना है। एक्शन इवेंट आपको यहाँ पे चूज़ करना है ऐड न्यू रो, और फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है कनेक्ट वाली बटन पे। तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे जो बोल रहा है कनेक्ट गूगल शीट्स अकाउंट। तो बेसिकली आपको यहाँ पे कनेक्शन पिल करना है। आपको इधर पर 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक है ऐड न्यू कनेक्शन का, दूसरा है सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन का। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं ऐड न्यू कनेक्शन के साथ तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है साइन इन विद गूगल। नेक्स्ट स्टेप में आपको पर्टिकुलर गूगल अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है जिसमें आपका गूगल शीट का एक्सेस है और आपका यहाँ पे कनेक्शन बिल हो जाएगा। मैंने मेरा कनेक्शन ऑलरेडी बिल करके रखा है तो मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ जा रहा हूँ। क्लिक करेंगे सेव वाली बटन पे और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो गूगल शीट्स का अकाउंट है वो सक्सेसफुली पैबली कनेक्ट के साथ हो गया है कनेक्ट। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इस प्रोसेस में आगे बढ़ने से पहले जो सिलेक्ट स्प्रेडशीट वाली फील्ड है उधर से आपको पर्टिकुलर स्प्रेडशीट पहले ही चूज कर लेना है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फील्ड्स नजर आएंगी। तो हम किस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट में काम कर रहे हैं, हम फॉर्म एनालिसिस डेटा नाम की जो स्प्रेडशीट हमने क्रिएट करी है उस पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं पर्टिकुलर स्प्रेडशीट चूज कर लूँगा।
और जो भी स्प्रेडशीट्स आपने क्रिएट करके रखी होंगी वो आपको तब मिल जाएंगी। आप पर्टिकुलर स्प्रेडशीट यहाँ पे आसानी से चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर पर मैं पर्टिकुलर स्प्रेडशीट चूज कर लेता हूँ। फॉर्म एनालिसिस डेटा नाम की ये स्प्रेडशीट है, जिसको मैंने यहाँ पे कर लिया चूज, ठीक है। और आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे फील्ड्स चेंज हो गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम ऑफ द रेस्पॉन्डर शो रहा है, ठीक है। उसके बाद इधर पर आप देख सकते हैं एज यहाँ पे शो रहा है और एनालिसिस, ठीक है। तो जो कॉलम्स मैंने क्रिएट करके रखे वो कॉलम्स यहाँ पे हमको शो हो रहे हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको ये पूरा प्रोसेस करना है। सिलेक्ट शीट से आप शीट सिलेक्ट कर सकते हैं। हम एक ही शीट पे काम कर रहे हैं, जैसा कि आप इतना देख सकते हैं, तो हम इसको यही रहने देंगे। और उसके बाद हमको यहाँ पे डिटेल्स मैप करना है, मैनुअली टाइप नहीं करना। तो मैपिंग आपने जान लिया है, बहुत ही सिंपल स्टेप है। आपको डेटा मैप करना है प्रीवियस स्टेप से, ठीक है। तो नेम ऑफ द रेस्पॉन्डर हम इधर पर सर्च करते हैं। हमने नेम क्या डाला था, डमी, ठीक है। हम इधर पर सर्च करते हैं डमी, तो आप देख सकते हैं डमी यूज़र नेम हमने मैप कर दिया। एज क्या थी, एज हमने 25 डाली थी, तब मैं सर्च करता हूँ 25, तो आप देख सकते हैं आंसर 25 रिसीव्ड हुआ था, ये हमने मैप कर दिया। और एनालिसिस में हम सेकंड स्टेप से मैप कर देंगे, जो हमने एनालिसिस करा है एआई की मदद से, मतलब ओपन एआई की मदद से जो हमको रेस्पॉन्स रिसीव हुआ है उसको कुछ इस तरीके से मैप कर देंगे। फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमको यहाँ पे एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल गया। इधर पर आप देख सकते हैं स्प्रेडशीट आईडी यहाँ पे शो रही है, ठीक है। अपडेट स्प्रेडशीट आईडी यहाँ पे छोड़ी, अपडेटेड रेंज, अपडेटेड रोज, अपडेटेड कॉलम्स। तो 3 कॉलम्स से जो अपडेट हुए हैं और 1 रो में डेटा ऐड हो गया है, इसका मतलब ये है। और हमारा ऑटोमेशन सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। तो आइए चेक करते हैं हमारी स्प्रेडशीट गूगल शीट में, और ये देखते हैं वहाँ पे डेटा ऐड हुआ है कि नहीं। तो मैं आपको ले चलता हूँ गूगल शीट पे। और जी हाँ दोस्तों, आप इधर पर देख सकते हैं ऑटोमेटिकली न्यू रो में डेटा ऐड हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डमी यूजर शो हो रहा है, ठीक है। इधर पर 25 शो रहा है एज। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने ओपन एआई की मदद से एनालिसिस करा है वो इधर पर सेव हो गया है हमारी पर्टिकुलर रो में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये सेम रेस्पॉन्स जो हमको रिसीव हुआ ओपन एआई की मदद से वो इधर पर सेव हो गया है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप ये ऑटोमेशन बना सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, बिना किसी कोडिंग स्किल्स के। अब इसका मैजिक आपको बताता हूँ कि ये ऑटोमेशन हमने बना लिया है, ठीक है। अब हमको कुछ नहीं करना है। इधर पर लिखा है इंस्टेंट, मतलब पूरा प्रोसेस इंस्टेंटली वर्क करेगा। तो अब मैं आपको रियल टाइम में टेस्ट करके बताता हूँ कि आपको ये ऑटोमेशन एक बार बना लेना है, उसके बाद कभी भी कोई भी पर्सन, मतलब जिसको आपने ये फॉर्म भेजा है, वो इसको फिल करेगा तो ऑटोमेटिकली कैसे मैजिक होगा, ठीक है। तो मैं आपको ले चलता हूँ पहले तो इस फॉर्म पे, ठीक है। इधर पर मैं करता हूँ रिफ्रेश। इस फॉर्म को मैं फिर से फिल करूंगा, अभी रियल टाइम में टेस्ट करके देख रहे हैं कि हमारा ऑटोमेशन सक्सेसफुली वर्क कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इस बार मैं नेम देता हूँ फॉर एग्जाम्पल जॉन मिल्टन, ठीक है। यहाँ पर मैं डमी डिटेल्स ही ले रहा हूँ, जॉन मिल्टन यहाँ पे नेम दिया, ओके पे क्लिक करा। एज हम ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 21, ठीक है। ओके पे क्लिक करा। अब इधर पर मैं कुछ डिफरेंट ऑप्शन लेता हूँ, ठीक है। शुड स्कूल बैन्स फास्ट फूड। अब ये पर्सन मे बी इसको लगता है, ठीक है। अब वाई डू यू थिंक सो, तो इस पर हम रीज़न देते हैं इट कॉजेज डिसीजेस, ठीक है। एक सिंपल सा ये हम इधर पर वो दे रहे हैं कि इसको ऐसा लगता है इट कॉजेज डिसीजेस, ठीक है। सबमिट पे क्लिक करते हैं, ओके। तो इधर पर हमको थैंक यू मैसेज रिसीव हो गया, मतलब हमने यहाँ पे फॉर्म फिल कर दिया है। सीधे आपको ले चलता हूँ गूगल शीट पे, और आप यहाँ पे देख सकते हैं तुरंत ऑटोमेटिकली इंस्टेंटली यहाँ पे रेस्पॉन्स सेव हो गया है। इधर पर आप देख सकते हैं द आंसर प्रोवाइडेड सजेस्ट दैट द रेस्पोंडेंट बिलीव्स दैट स्कूल शुड बैन फास्ट फूड बिकॉज इट कैन कॉज डिसीजेज एंड ओबेसिटी। This response suggests that the respondent is in favor of a ban on fast food in schools as way to protect students from health risk, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा एनालिसिस हुआ है यहाँ पे। जो हमने वहाँ पे रेस्पॉन्स फिल करा था उसका एनालिसिस यहाँ पे हमको रिसीव्ड हो गया है, सेव हो गया हमारी पर्टिकुलर स्प्रेडशीट की रो में। तो कुछ इस तरीके से आप ये पूरा ऑटोमेशन बना सकते हैं एक बार, उसके बाद इंस्टेंटली ये अपना काम करेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से बिना कोडिंग स्किल्स के आप ये ऑटोमेशन बना सकते हैं और आपका बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं। तो अगर आप भी इस पूरे ऑटोमेशन पे काम करना चाहते हैं या इस ऑटोमेशन को टेस्ट करना चाहते हैं, तो इस वर्कफ्लो की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। तो आप बड़ी ही आसानी से सेम वर्कफ्लो को क्लोन करके उस पर काम कर सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स आपको इस वर्कफ्लो में कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू। यही नहीं दोस्तों, आप और भी इंडिकेशन बना सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, और आप हमको मेल कर सकते हैं support@pably.com पे। अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप हमको मेल कर सकते हैं forum@pably.com पे। और अगर आपकी कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप हमको रीच आउट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर लिंक पे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।